बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम। कल हमने एक प्री रिलीज मटेरियल को कंप्लीट कर लिया था एंड दैट वाज मई जून 2016। आज हम जो स्टार्ट करेंगे दैट इज़ अक्टूबर नवंबर ऑफ 2016। तो ये एक डिफरेंट क्वेश्चन पेपर है। कल जो हमने कंप्लीट किया था उसमें कुछ बिल्डिंग मटेरियल्स के रिलेटेड प्रोग्रामिंग थी। आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो बिल्डिंग मटेरियल से डिफरेंट है। इसमें कुछ नया सिनेरियो आएगा और उस नए सिनेरियो में अभी हम ये सबसे पहले इसके क्वेश्चन पेपर को स्टडी करके देखते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और फिर उसके बाद वीबी में हम इसकी प्रोग्रामिंग जो है उसको स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, the pre-release material says the manager of a supermarket needs a program to record the donations to charity। एक शॉप है, एक शॉपिंग मॉल है जो आपके बिल की बेस पे डोनेशंस करेगा किसी चैरिटी को। ईच कस्टमर हैज द चॉइस ऑफ 3 चैरिटीज टू डोनेट। आपसे एज अ कस्टमर बिल बनाते हुए पूछा जाएगा कि आपने 3 चैरिटीज में से किसको डोनेट करना है एंड 1% ऑफ देयर शॉपिंग बिल विल बी डोनेटेड टू द चूजन चैरिटी। और जिसको आप चूज करेंगे आपके बिल की अमाउंट का 1% उसको चैरिटी में वो शॉपिंग मॉल ट्रांसफर कर देगा। आप 1% एक्स्ट्रा नहीं देंगे बल्कि आपकी ओरिजिनल अमाउंट में से वो 1% उनको दे देंगे। अब वो 3 इंस्ट्रक्शंस देता है। पहले, राइट एंड टेस्ट अ प्रोग्राम फॉर द मैनेजर। योर प्रोग्राम मस्ट इंक्लूड अप्रोप्रिएट प्रॉम्प्ट्स फॉर द एंट्री ऑफ डेटा। ठीक है, आपको बताया था अप्रोप्रिएट प्रॉम्प्ट का मतलब होता है देयर शुड बी अ कंसोल डॉट राइट लाइन बिफोर collecting any kind of input. Error messages and the other output need to be set out clearly। इसमें validations होनी चाहिए। पिछले प्री रिलीज मटेरियल में उसने validations का वर्ड यूज किया था, आज उसने इसको दूसरे तरीके से डिस्क्राइब किया है, एरर मैसेजेस। कि जब आप रॉन्ग इनपुट देंगे तो वो आपको बताएगा कि ये इनपुट एक्सेप्टेबल नहीं है। All variables and constants and other identifiers must have the meaningful names। अच्छा जी, देयर वाज इंटरनेट ब्रेकडाउन, अभी वो ठीक हो गया। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट नंबर 3, all the variables, constants and other identifiers must have the meaningful names। अभी हम जब इनको डिक्लेयर करेंगे तो डिम की लाइन में हम इनके प्रॉपर नाम रखेंगे। उसके बाद वो कहता है यू विल नीड टू कंप्लीट द 3 टास्क। ईच टास्क मस्ट बी फुली टेस्टेड। टेस्टेड का मतलब ये है कि आप अच्छी तरह से इसको डिफरेंट इनपुट्स दे के ये कंफर्म कर लें कि देयर इज नो एरर और देयर इज नो फॉल्ट इन योर कोडिंग। अब हम टास्क नंबर 1 पे आते हैं। पहले टास्क 1 कंप्लीट होगा, फिर 2 एंड 3 पे जाएंगे। द टास्क 1 सेज सेट अप द डोनेशन सिस्टम। हमने इस डोनेशन सिस्टम को किस तरह से सेट करना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सेट अप अ रूटीन दैट अलाउज द नेम ऑफ 3 चैरिटीज टू बी इनपुट एंड स्टोर्ड। वो कहता है सबसे पहला काम आप ये करें कि जब आप सुबह उस शॉपिंग मॉल के काउंटर पे बिलिंग को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपसे वो इनपुट ले कि 3 चैरिटीज जिनको आपने डोनेशन करवाना है उनके आप इनपुट करके नाम बताएं। द चैरिटी नेम्स टू बी डिस्प्लेड विद अ नंबर 1, 2 और 3 बिसाइड ईच नेम। उसके बाद क्या होना चाहिए, वो तीनों चैरिटी नेम्स प्रिंट हों और उनके साथ नंबर भी आए 1, 2 और 3। A choice of 1, 2 or 3 to be entered to choose the charity, all other entries rejected। उसके बाद फिर ये स्टार्ट होगा कि आपने किस चैरिटी को डोनेट करना है। ऊपर नाम लिखे हुए हैं, आप 1, 2 या 3 एंटर करें। ऑल अदर एंट्रीज रिजेक्टेड का मतलब है कि 1, 2, 3 के अलावा से 4 का इनपुट वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। द वैल्यू ऑफ अ कस्टमर्स शॉपिंग बिल टू बी एंटर्ड।
उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आपका बिल कितना है, द डोनेशन टू बी कैलकुलेटेड, फिर वो डोनेशन कैलकुलेट करेगा, द 3 टोटल्स टू बी सेट टू 0, रेडी टू टोटल ईच चैरिटी डोनेशन। कुछ यूं भी इस तरह की भी अरेंजमेंट हो सकती है कि आपने मेन टर्मिनल से बिल बनवाया है, उसके साथ ही जो है एक साइड पे चैरिटी का एक बोर्ड लगा के, तो वो एक और डिवाइस लगी हुई है उधर, वहां पे कोई बंदा खड़ा है, वो आपको उधर बुलाता है और वहां वो आपसे इनपुट करवाता है कि भाई आप चैरिटी चूज करें। आपने 1 2 3 में से चूज कर लिया, फिर वो आपका बिल देखता है और आपको वो कहता है कि आप अपनी बिल अमाउंट एंटर करें इसमें, और ऑटोमेटिकली वो सारी प्रोसेसिंग जो बाकी है वो कंप्यूटर खुद से कर लेगा। द 3 टोटल्स टू बी सेट टू 0, शुरू में उन चैरिटीज की कलेक्शन अमाउंट 0 होनी चाहिए। ये टास्क 1 की रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके बाद आगे टास्क 2 आएगा। तो अभी हम सबसे पहले इसकी कोडिंग करते हैं और इसके लिए हम अब यहाँ पे शेयर करते हैं वीबी को। ये हम वीबी में आ गए। ये इसका मेन पेज लोड कर रहा है अभी। ये कंसोल एप्लीकेशन में आ गए यहाँ से। और ये इसका मेन पेज आ गया। अब यहाँ पे इसकी कोडिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें डिम चैरिटी 1, चैरिटी 2 और चैरिटी 3 के नाम से हमने नाम इनपुट करने हैं। तो हमें डाटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग लेनी पड़ेगी। अब इधर डिम चैरिटी 1 की जगह पे C1, C2 और C3 भी हो सकता था, लेकिन उसने क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है कि आपने रेलेवेंट नेम्स को यूज करना है, इसलिए बेहतर है कि हम यहाँ पे ये चैरिटी का वर्ड यूज करें। अब ये 3 डेक्लेरेशंस आ गई। आपने इनपुट करवाना है कि कौन सी चैरिटीज हैं ये। तो उसके लिए कंसोल डॉट राइट लाइन enter names of 3 charities for today, कि आज की जो 3 चैरिटीज हैं ये नाम आपको कंपनी ही प्रोवाइड करेगी और आपने उनको इधर इनपुट कर देना है। अब ये लाइन वहां पे प्रिंट हो जाएगी, एंटर नेम्स ऑफ 3 चैरिटीज फॉर टुडे। अब आप इनका इनपुट ले लें। चैरिटी 1 इज इक्वल टू console.readline। फिर उसके बाद चैरिटी 2 एंड चैरिटी 3। इन 3 लाइनों से हम उसमें इनपुट करेंगे। सपोज वी एंटर ईडी, SKMT और SOS, जो भी आपने चैरिटी के नाम आपको आता है वो आप यहाँ पे इसमें इनपुट कर देंगे। देयर इज नो लिमिट ऑन द कैरेक्टर्स ऑफ अ चैरिटी नेम। जो भी नाम है वो आप सारा यहाँ पे लिख सकते हैं। उसने टास्क 1 में लिखा था कि जब आप ये नाम एंटर कर देंगे तो ये नंबर्स के साथ प्रिंट होने चाहिए। तो इसके लिए फिर अब आपको कंसोल डॉट राइट लाइन और एक मैसेज प्रिंट कराएंगे, चैरिटी नेम्स स्टोर्ड सक्सेसफुली। उनके नाम जो हैं वो सेव हो गए हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट रीड की। आप एक की प्रेस करें। जब आप की प्रेस करेंगे तो क्या होगा, कंसोल डॉट क्लियर।
जिस स्क्रीन के ऊपर आपने इनपुट किया है वो इनपुट की प्रोसेस सारी इरेज हो जाएगी और वो सारी आउटपुट स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगी। अब उस ब्लैंक स्क्रीन के ऊपर हम लिखते हैं दोबारा से console.writeLine और इसमें हम ये लिखते हैं charities for the day। ये उसकी हेडिंग आ जाएगी और उसके बाद आपने नंबर के साथ उन चैरिटीज को प्रिंट करना है। तो आपको 3 लाइनें चाहिए console.writeLine और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में हम लिखते हैं कि 1 और इसके साथ इधर प्रिंट करें उसका नाम। तो यहाँ पे ये एंड आएगा और इसके साथ आपका दिया हुआ फर्स्ट चैरिटी नेम जो है वो प्रिंट हो जाएगा। अब वो शो करेगा 1 डैश या डैश की बजाय भी अगर आपने सपोज इफ यू वांट टू हैव एन इक्वल साइन तो इधर आप ये इक्वल का साइन लगा दें और इसी को कॉपी करके तो चैरिटी 2 और 3 बना लेते हैं। ये कंट्रोल C हो गया और यहाँ पे आके ये तीनों चैरिटीज के लिए हमने इसको एडजस्ट कर लिया। इधर आप 2 और 3 लिखें, ये 3 आ गया और यहाँ पे भी दिस इज 2 एंड दिस इज 3। अब क्या इतनी कोडिंग से क्या हो रहा है, पहले उसने आपसे 3 चैरिटीज के नाम पूछे हैं, फिर उसने आपको बताया है कि चैरिटी नेम्स आर स्टोर्ड सक्सेसफुली और फिर उस स्क्रीन को इरेज करके वहां पे एक हेडिंग बना के तो उसने आपको चैरिटीज के नाम बता दिए हैं। इसको जरा फॉर्मेट करने के लिए इसकी दोनों साइड्स पे ये थोड़े से स्पेशल कैरेक्टर्स भी लगा देते हैं। अब चैरिटीज के नाम आ गए, यहाँ पे 2 लाइंस ब्रेक कर लेते हैं console.writeLine and again console.writeLine। उसने 2 लाइनें छोड़ देनी है। उसके बाद उसने वहां पे क्वेश्चन पेपर में पूछा था कि अब आप कस्टमर से पूछें कि उसने कौन सी चैरिटी को डोनेट करना है। तो इसके लिए console.writeLine enter your choice of charity to donate। इसके बाद अगली लाइन में लिखते हैं console.writeLine 1% of your bill will be donated by the mall। ये भी उसने आपको बता दिया। और तीसरी लाइन में वो कहता है console.writeLine enter 1 2 3 to reflect your choice as above charities। कि आपने चैरिटी का नाम नहीं लिखना, आपने 1 2 3 में अपनी चॉइस बतानी है। अब इस 1 2 3 के लिए डिम चॉइस एज इंटीजर और इसमें आप इनपुट ले लें चॉइस में, चॉइस इज इक्वल टू console.readLine। इसमें आपने बता दिया, सपोज आपने एंटर कर दिया 2 कि मेरी जो डोनेशन है वो चैरिटी नंबर 2 को जानी चाहिए। उसके बाद उसने आपसे अब सेकंड लास्ट में पूछना है कि आपकी बिल अमाउंट कितनी थी। तो डिम या पहले console.writeLine enter your bill amount और इसके लिए dim bill as integer और इसमें आप इनपुट ले लें bill is equal to console.readLine। अब इसमें आपने इनपुट भी ले लिया
और इनपुट वहां पे स्टोर भी हो गया। अब यहां पे उसने अपने पास आपका बिल सेव कर लिया है, उसको चाहिए कि वो बताए कि आपका बिल कितना था और आपकी चैरिटी कितनी बनती है। उसमें जाने से पहले अभी हम फर्स्ट ऑफ ऑल इतना प्ले करके देखते हैं कि क्या ये रिजल्ट्स जनरेट कर रहा है। लास्ट लाइन पे हम लिख लेते हैं कंसोल डॉट रीड की, और अभी इधर हम सिर्फ ये लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसमें हम बता देते हैं कि योर बिल अमाउंट इज, यहाँ पे एंड लगा दें और उस अमाउंट को एज इट इज प्रिंट करवा दें। तो ये अब एक डिटेल्ड कोड हमने लिखा है कुछ, इसको टेस्ट करते हैं कि क्या ये रिजल्ट देता है हमें। ये आउटपुट स्क्रीन आ गई और यहाँ पे इसको हमने शेयर करवा लिया। अब आप देखें वो सबसे पहले लिखा हुआ है ब्लैक स्क्रीन पे, एंटर नेम्स ऑफ द 3 चैरिटीज फॉर टुडे। मैं यहाँ पे इसमें लिखता हूँ ये फर्स्ट ईदी, नंबर 2 इज SOS एंड नंबर 3 इज सपोज SKMT। तीनों चैरिटीज के नाम आपने बता दिए हैं, उसके बाद आप एंटर करें। वो आपको सबसे पहले ये कंफर्मेशंस दे रहा है, चैरिटी नेम्स स्टोर्ड सक्सेसफुली। आपके बताए हुए चैरिटी नेम्स को उसने सेव कर लिया। एक एंटर और करें, साथ ही स्क्रीन जो है उस पे से वो सारा गायब हो गया है कि एंड चैरिटी नेम्स सेव्ड सक्सेसफुली, वो भी कोई नहीं है अब। और जो सबसे ऊपर लिखा हुआ था कि एंटर नेम्स ऑफ द चैरिटीज, वो भी खत्म हो गया। उसकी वजह ये है कंसोल डॉट क्लियर। और अब उससे आगे चलें तो सबसे ऊपर हेडिंग बन गई चैरिटीज फॉर द डे, और उनके साथ वो नंबर्स नजर आ रहे हैं, 1 इज इक्वल टू ईदी, 2 फॉर SOS एंड 3 फॉर SKMT। क्वेश्चन पेपर के मुताबिक हमने उनके साथ नंबर्स बना दिए हैं। अब वो कहता है एंटर योर चॉइस ऑफ चैरिटी टू डोनेट, 1% of your bill will be donated by the mall, and enter 1, 2 or 3 to reflect your choice as above charities। आपने यहाँ पे 2 दे दिया, एंटर किया, उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। और उसके बाद अब वो आखिरी पोर्शन में आ गया जितना हमने कोड किया हुआ है, एंटर योर बिल अमाउंट, और यहाँ पे आपने सपोज ये 12,000 बिल अमाउंट बता दिया है। अभी वो वैसे ही प्रिंट कर देगा क्योंकि हमारी लास्ट लाइन यही थी कि उसको ऐसे ही प्रिंट करवा दे। तो ये अभी तक की कोडिंग 100% ठीक चल रही है। अब इसमें वापस आते हैं इधर, और इस कोडिंग में अब हम सबसे पहले फर्स्ट एरर मैसेज बनाएंगे, और वो एरर मैसेज ये चेक करेगा कि आपने चैरिटी का ऑप्शन 1, 2 और 3 दिया है, 0 या 4 या उससे आगे की वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगी। अभी यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे, ये वो लाइन है जो आपको कहता है एंटर 1, 2 एंड 3 टू रिफ्लेक्ट योर चॉइस। ये उसकी स्टेटमेंट आ गई। उसके बाद ये डिम आ गया। जब भी आपने इफ यूज करना है, इफ के अंदर डिम नहीं होना चाहिए, इसलिए मुझे इसको यहां से उठा के इस लूप से बाहर निकालना पड़ेगा। मैं इसको यहाँ ऊपर डिक्लेयर कर लेता हूँ, और इधर से इसकी डेक्लेरेशन या डिम वाली जो लाइन है वो रिमूव कर देते हैं ताकि ये प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। अब यहाँ पे आपने इसको ऑप्शन बता दिया, इधर हम एक लूप लगाएंगे और वो लूप इधर आएगा, डू से वो स्टार्ट होगा, और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि आपने चॉइस में क्या एंटर किया है। हम इसको बोलेंगे डू, ऊपर लिखा हुआ है लूप व्हाइल चॉइस इज लेस देन 1 और
द चॉइस इज ग्रेटर देन 3। ये अब इसके ऊपर आपने चेक लगा दिया एक, कि मैं इसको एक एक लाइन का स्पेस दे दिया इस लूप को, और मैं इसको सिलेक्ट भी कर लेता हूं ताकि आपको जरा हाईलाइट हो जाए। ये वो कोड है जो 1 2 3 के अलावा से अब इनपुट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। console.writeLine enter 1 2 and 3 to reflect your choice। आपने इनपुट कर दिया console.read की से, लेकिन वो ये चेक कर रहा है कि लूप वाइल, वापस चले जाओ, इफ द चॉइस इज लेस देन 1 अगर आपने 0 एंटर किया है, और इफ योर चॉइस इज ग्रेटर देन 3 अगर आप 4 लिखेंगे वो फिर भी वापस चला जाएगा। इसमें साथ में प्रिंट भी होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ choice is less than 1 or choice is greater than 3 then, and if उसने खुद से लगा लिया, यहाँ पे एक लाइन प्रिंट करें console.writeLine invalid choice, please re-enter charity। ये मैसेज भी बना दिया। अब इसने वहां पे चेक करना है, एक दफा फिर इसको प्ले करेंगे, यहां से ये प्ले हो गया और ये इसकी आउटपुट स्क्रीन आ गई। एंटर नेम्स ऑफ द 3 चैरिटीज, फिर से स्टार्ट लेते हैं SOS। ये आपने 3 नाम बता दिए, और उसके बाद चैरिटी नेम्स स्टोर्ड सक्सेसफुली, और फिर उसके बाद चैरिटीज फॉर द डे 1 2 and 3 एंटर नेम, ठीक है। अब आप यहाँ पे 5 एंटर करें। 5 इज नॉट अ वैलिड इनपुट। जब आप इसको एंटर करेंगे तो वो लिख रहा है इनवैलिड चॉइस, प्लीज री एंटर, और फिर दोबारा से एंटर 1 2 3। अब मैंने 9 लिख के टेस्ट करना है, फिर एरर आएगी। अगर मैं -5 लिखूंगा फिर भी एरर देगा, और फाइनली इसी तरह से जब तक कि आप ठीक इनपुट नहीं देते, जैसे अभी ये 2 का इनपुट दिया है, अब एरर नहीं आएगी। और इसमें उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पे एक लाइन होनी चाहिए, योर चॉइस फॉर द चैरिटी इज एक्सेप्टेड। आप इस कोडिंग में यहाँ पे देखें कि इफ के अंदर एल्स लगा के उसमें क्या मैसेज देना चाहिए, कि जब वो एक्सेप्ट हो जाएगा तो फिर वो बोलेगा कि आपकी चॉइस ठीक है। उससे आगे चलते हुए वो बिल पूछ रहा है, आप बिल अमाउंट बताएं, वो शो कर देगा कि बिल अमाउंट ये है। अभी उसने बिल के ऊपर कोई कैलकुलेशंस नहीं की, क्योंकि हम ये दोबारा इसमें आ जाते हैं इसके पेपर में, और इसकी एक दफा फिर रीडिंग करते हैं कि क्या कोई पॉइंट मिस तो नहीं हो गया। A choice of 1 2 or 3 to be entered to choose the value of a customer's shopping bill to be entered, the donation to be calculated, ये अभी इसमें मिसिंग है, ये अभी लगाते हैं। कैलकुलेट करना है कि डोनेशन कितना है। द 3 totals to be set to 0, ready to total each charity donation। वापस आ जाते हैं प्रोग्राम में, और यहाँ पे आके हम सबसे पहले बिल की अमाउंट जो हमने पूछ ली है इसका 1% निकालेंगे, तो बड़ा इजीली वो चैरिटी अमाउंट आ जाएगी। इधर एक और डिक्लेरेशन करें, डिम डोनेशन एज डबल। फ्रैक्शनल वैल्यू को हैंडल करने के लिए हमने इंटीजर की बजाय वेरिएबल यहाँ पे डबल ले लिया। और कैलकुलेशंस कैसे होंगी, डोनेशन इज इक्वल टू बिल मल्टीप्लाइड बाय 1% आपने उसका निकालना है, तो 0.01। सिंपल मैथमेटिक्स अप्लाई करें इधर, 0.01 से मल्टीप्लाई होगा जब, तो इट विल कैलकुलेट द 1% डोनेशन। आपने ऊपर बिल अमाउंट प्रिंट करवा लिया है, इसके साथ ही यहाँ पे console.writeLine your donation
अमाउंट इज इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल का साइन आ जाएगा और इसके आगे आप उस वेरिएबल का नाम लिख दें, वो उसकी वैल्यू प्रिंट करा देगा। अब अगर आपने बिल अमाउंट 10,000 बताई है तो उसका 1% वो निकालेगा, तो जो भी वो आंसर आता है 100 रुपीज़ आता है या जो वट एवर इट इज़, वो इस लाइन में शो करेगा कि आपका डोनेशन अमाउंट इतनी है। तो यहाँ पे ये जो मिसिंग था वो भी आ गया। लास्ट उसने टास्क 1 में बोला हुआ है कि चैरिटीज की कलेक्शंस को 0 पे सेट करें। डिम चैरिटी 1 अमाउंट, चैरिटी 2 अमाउंट, या इसको थोड़ा सिंपल वर्ड लगा लेते हैं, अमाउंट 1, अमाउंट 2, अमाउंट 3 एज डबल। ये हमने 3 वेरिएबल्स ले लिए जिनमें चैरिटीज की अमाउंट्स को हमने प्लस करना था, और अभी वो टास्क 1 में कहता है इनको 0 पे फिक्स कर दें। अमाउंट 2 इज इक्वल टू 0 एंड अमाउंट 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे तीनों को हमने फिक्स कर दिया 0 पे। इधर टास्क 1 100% कंप्लीट हो गया। अब इन अमाउंट्स को क्या करना है, दैट इज रिलेटेड टू द टास्क 2 एंड 3, उसको नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। ये इधर अमाउंट 1 2 3 लगाई हैं, डोनेशंस लिया है। मैं लास्ट टाइम अब दोबारा उसके पेपर में आता हूँ सिर्फ ये चेक करने के लिए कि क्या कोई पॉइंट मिसिंग तो नहीं है, और मुझे इधर से कोई भी मिसिंग पॉइंट नजर नहीं आ रहा। टास्क 1 उसमें 6 पॉइंट्स उसने बनाए हुए हैं, और उन 6 पॉइंट्स को अगर आप 1 बाय 1 भी काउंट करें ये वाले, तो आपके पास अभी जो कोडिंग जनरेट हुई है इट कवर्स ऑल द 6 पॉइंट्स। तो टास्क 1 आपका आज का काम था, वो हमने अभी कंप्लीट कर लिया है। इसी को टास्क 2 के साथ अब नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आप इसको यहाँ पे जो है इसकी मैं वो शेयर कर दूंगा आपके साथ फाइल, तो आपने मेक श्योर करना है कम से कम एक दफ़ा इसकी कोडिंग को ज़रूर आपने रन करना है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेसन। इसको रिवाइज करें और अभी नेक्स्ट सेशन में हम कोई क्वेश्चन आंसर पे आएंगे।